डियर पीएफ ऑफिस और मेरे प्यारे दोस्तों, पीएफ ऑफिस की तरफ से आप लोगों का क्लेम इस एक वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रिजेक्ट करने का कोई सर पैर नहीं है, फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ इस चैनल पे मैं आपको पीएफ की एक्सपर्ट नॉलेज देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो काम की लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मेंबर होम पे हम आ चुके हैं, ऑनलाइन सर्विस पे आ गए हैं, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आ गए हैं। तो आप लोगों का क्लेम ये कह के रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपने अपने बैंक खाते में एक से ज्यादा यूएन में से पैसा निकाला है, जबकि ऐसा 90% लोगों के केस में नहीं होता है। 90% लोग अपने एक बैंक के अंदर में अपने एक ही यूएन नंबर से पैसा निकालते हैं। ये चीज सही है, ठीक है, लेकिन पीएफ ऑफिस को ये चीज समझ नहीं आती है। पीएफ ऑफिस क्या कहता है? पीएफ ऑफिस कहता है कि आप फर्जी काम कर रहे हैं, आप अपनी आईडी के अंदर एक से ज्यादा जगह से पैसा निकाल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस जगह पे लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है, मल्टीपल मेंबर आईडी फॉर सेम बैंक अकाउंट, काइंडली वेरीफाई इन डिटेल बिफोर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि आप कई सारे आईडी से सेम बैंक खाते के अंदर पैसा मंगा रहे हैं, तो आप वेरीफाई कर लीजिए अपनी बैंक डिटेल्स को। तो इसका मैंने पहले वीडियोस में सॉल्यूशन बताया है, जहां मैंने कहा है कि अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप अपना बैंक चेंज कर लीजिए। वो तो आसान तरीका था, लेकिन मैं आज पीएफ ऑफिस से बताना चाहता हूं कि ये जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये गलत रिजेक्ट कर रहे हैं। आपका सिस्टम बेवजह का लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी बैंक खाते के अंदर में इन्होंने कितने बार अपना पीएफ सेटल किया है। 11 अगस्त को सेटल किया है, 4 सितंबर को आपने रिजेक्ट कर दिया। 11 अगस्त और 4 सितंबर में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि आपको इसी बैंक खाते से प्रॉब्लम हो गई? ये सिर्फ एक मेंबर की परेशानी होती तो मुझे समझ आता। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है, जहाँ पे उन्होंने पहले बैंक के अंदर पैसा निकाला है, एक ही बैंक खाता उनका 4-5 सालों से चला आ रहा है और कोई यूएन नंबर नहीं है, फिर भी आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि फॉर्म बेवजह रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। मई, मार्च, सितंबर, जुलाई, सभी जो क्लेम्स हैं, सबके सब क्लेम्स के अंदर में एक ही बैंक खाता यूज किया गया है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया। अब कोई अनजान मेंबर है तो उसको कैसे समझ आएगा कि ये आपने गलत रिजेक्ट किया है या सही रिजेक्ट किया है? तो मेरी आपसे पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने सिस्टम में सुधार कर लीजिए। बेवजह का लोगों का फॉर्म रिजेक्ट मत कीजिए। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जो आदमी, जो अधिकारी इस गलत फॉर्म को रिजेक्ट करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए कि आपने गलत फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया है। अगर मान लीजिए आप वहां पे रैंकिंग सिस्टम लगा दीजिए कि भाई कौन आदमी है जो बहुत ज्यादा फॉर्म गलत पास करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है 4 सितंबर को तो इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मजे की बात ये है कि वहीं हमने 20 दिन बाद जब अप्लाई किया तो सेम बैंक खाते के अंदर पैसा सेटल हो गया। तो आपको कैसे पता लगेगा सेम बैंक खाते के अंदर हो गया? तो मैं यहाँ आपको जो दिखा रहा हूँ, रेलेवेंट पार्ट दिखाऊंगा। रेलेवेंट पार्ट से आप भरोसा कर लीजिए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरा अगर झूठ बोलने का है मतलब, तो मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट पार्ट दिखा रहा हूँ, जहां आपको मैं पासबुक का कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सके। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे पास एसबीआई का ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मोहर लगी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको अभी जो सेटल हुआ है वो दिखा देता हूँ। अगर आपको मैं सेटल वाला दिखा रहा हूँ तो सेम बैंक खाता, सेम पासबुक, सेम तरीके से लगाया गया है और उसके बाद क्लेम सेटल कर दिया गया है। तो अगर बैंक में कोई दिक्कत होती तो पहले वाला फॉर्म भी पास नहीं होता और अभी वाला फॉर्म भी पास नहीं होता। फॉर्म पास हो चुका है, लेकिन यहाँ मेंबर को जो 20 दिन आपने बेवजह परेशान किया, इस 20 दिन की भरपाई कौन करेगा? पीएफ ऑफिस, आप इस बात को समझिए, आप हर महीने लाखों फॉर्म्स पास करते हैं और ऐसे में अगर लाखों लोगों को आप 20-20 दिन के लिए इस तरह से पेंडिंग में डाल देंगे या अंडर प्रोसेस में डाल देंगे या बेवजह गलत रिजेक्ट कर देंगे, तो इससे ओवरऑल लोगों के मन में क्या आपके प्रति भावना रहेगी, कैसा आपके प्रति फीडबैक रहेगा, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों के पीएफ ऑफिस में भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। वो अलग बात है कि आप कान में रुई डाल के बैठे रहते हैं। आपकी सरकारी नौकरी लग जाने से आपको ये हो गया है कि हम चाहे गलत काम करें, हम चाहे सही काम करें, हमारी तनख्वाह मिलेगी, हमें महंगाई भत्ता मिलेगा, हमें दिवाली बोनस मिलेगा और हमारा जो है हर महीने, हर साल जो है सैलरी हमारी बढ़ती जाएगी। चाहे हम कैसा भी काम करें, लोगों को परेशान करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया करके आपको मैं यहाँ विद प्रूफ दिखा रहा हूँ।
ये रिजेक्शन सिर्फ एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो कुछ मेरे पास आते हैं, कुछ मेरे पास नहीं आते हैं। बहुत सारे रिजेक्शंस आप इसी तरह से गलत गलत करते हैं, तो कृपया करके अपने सिस्टम में सुधार कीजिए ताकि मेंबर्स को परेशान ना हो। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। यहाँ पे ये चैनल पे हमें 12,000 सब्सक्राइबर चाहिए 1 लाख पूरा करने के लिए, और उसके लिए हम 2023 तक इसे पूरा करना चाहते हैं। तो 2 महीने में हमें 12,000 सब्सक्राइबर चाहिए। मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो मैंने बनाई है ना, एक्चुअल केसेस होते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल काम होता है, उसी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो 10 में से कितने नंबर देंगे ये बताइए। और क्या आपका भी कभी क्लेम बेवजह का रिजेक्ट किया गया है और बाद में उसे पास कर दिया गया है, ये भी मुझे कमेंट में बताएं ताकि बाकी लोग देख सके कि वाकई में ये प्रॉब्लम और लोगों को भी आती है। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।